अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु समीउन अलीम आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद लना बिइज़्निल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि बिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए हाजिर हुए मुकम्मल तौर से उस मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। चंद मिनट के अंदर चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक सच बोलने की तौफीक बख्शे, दिल दिमाग को हाजिर रखे कि जिनके नाम पर हम और आप हाजिर आए हैं उस जात का नाम सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मौलाई अलहाज सैयद मोहम्मद मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये मुबारक ये इसम व मुसम्मा है। उलमा इकराम जलवागर है। इनमें सरफ की रोशनी में देखा जाए तो ये बाब मुफालत से सुलासी मजीद फी बेहमजा वसल बारका युबारिकु, तो मुबारक से इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल दोनों एक वज़न पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुबारक शाह वो थे जो अपने मानने वालों को फैज़ बरकत देते थे, और मुबारक शाह वो थे कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको फैज़ व बरकत देकर दुनिया में भेजा था। तो उनका एक हाथ अल्लाह के दस्ते रहमत में और एक उनका हाथ अपने मानने वालों के सरों पर, उधर अल्लाह से बरकतें लेते थे, इधर अपने मुरीदीन में बरकतें बांटते। हम और आप खुश नसीब हैं कि उनके नाम पर आज अपने गुलामी का सबूत देने के लिए हाजिर आए। अल्लाह पाक जब तक हमें जिंदा रखे हमारी नस्लों को क़यामत तक सादात इकराम की गुलामी के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन याद रखें, मैं एक बात अर्ज करूं, दिल की गहराई से सुनने की कोशिश करें कि आम हो या खास, जब ऐसे मौके हो चहलों की फातिहा हुई, कुलों की फातिहा हुई, 10वीं की 40वीं की बरसी की फातिहा साल में, अहले ईमान अहले व सुन्नत व जमात अपने जाने वाले के पीछे प्रोग्राम की कुरान खानी की शक्ल में हम करते रहते हैं। कोई बड़ी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हुए हैं, वरना उम्र घरों में हम कुरान खाने भी करते हैं। तो उसको फिर हम ये ख्याल करना चाहिए कि मरने के बाद में जो गम का माहौल होता है
वो शरीयत ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। कितना है अजीज, दुनिया से रुखसत क्यों ना हो जाए तो 3 दिन तक उनका गम मनाना, ये में मनाने की इजाजत है, वो भी शरीयत की रोशनी में। अगर किसी का शोहर चला जाए तो कुरान कहता है वो बीवी 4 महीना और 10 दिन उसके गम के अंदर बैठे मना। लेकिन याद रखें, जिसका जो अजीज जाता है तो उन पीछे वालों का जो गम हमारे भुलाने से भुलाया नहीं जाता है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं उसके गम को मजीद बढ़ा ही नहीं। उनके सामने इस तरह की नात पढ़ना जिससे उनकी वो जिंदगी याद आए, जिसकी वजह से बेटा सुने, पोता सुने, भाई सुने, बहन सुने, सुन करके जो वो पुरानी यादें सताने लगे, फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये तकलीफ दे काम हम ना करें। इस तरह की तकलीफ, उनको वो निजी वाकयात बयान करना जिससे सुन करके घर वालों को, रिश्तेदारों को, मुरीदीन को अगर परेशानी होती है तो उनसे बयान करने से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। शरीयत बहुत लंबी चौड़ी है, शरीयत के बहुत से मसाइल हैं जिसको हम बयान करने की कोशिश करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हैं जिनका नाम हदीस में हजरत रबिया आया है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खिदमत करने के लिए वो हमेशा हाजिर खिदमत रहा करते थे। यहाँ तक कि आपको वुजू के लिए पानी भर के पेश करते थे। इस हदीस से ये भी मसला साबित होता है कि किसी बुजुर्ग को वुजू के लिए या दीगर उनके काम काज जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए उनकी खिदमत करना, ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे, एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आता है। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, आज मांग क्या मांगता है? खुला फरमान जारी कर दिया, जो मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। वो हुजूर के गुलाम थे, वो हुजूर के सहाबी थे, कोई आम इंसान ना थे। और सहाबाए किराम का मर्तबा मकाम देखें। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आम इंसान अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी या आधा मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खर्च करे तो एक पहाड़ सोना खर्च करने वाले को इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना मेरा सहाबी एक मुट्ठी जो खर्च कर तो सवाब मिलता है। ये सहाबाए किराम का मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम का मर्तबा मकाम यूं बयान किया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी के जितना सहाबी हैं सारे यकीनन जन्नती हैं। इसमें अदना का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सब आला है और सारे नबी के गुलाम हैं। उन्होंने गुलामी इस तरह इख्तियार की, हुजूर जब उनको ये फरमाते थे जो मांगो क्या मांगते हो तो यूं अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, जिस तरह दुनिया के अंदर आपने हमें खिदमत में गुलामी में रखा है, हम ये चाहते हैं कि जन्नत के अंदर भी आपके गुलाम बनकर रहें। तो हुजूर ने फरमाया अपने सहाबी से, मांगो क्या मांगते हो? वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं चाहिए, जितना कुछ मिला है आपके सदक़े से मिला है। इज्जत मिली है तो आपके सदक़े से, अज़मत मिली है तो आपके सदक़े से, मकाम मर्तबा मिला है तो आपके सदक़े से। ये गुलामी दुनिया की बादशाही से बेहतर है। मैं कितना कदर वाला हूँ कि मैं नबी का गुलाम हूँ। वो तो एक सहाबी थे,
नबी की गुलामी को पसंद करते थे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों तुम ये समझते हो कि सिर्फ इंसान मेरे गुलाम है। अल्लाह तबारक व तआला जो सय्यदुल मलाइका है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, ये अपने मकाम पे होते हैं तो सारे फरिश्तों के सरदार हैं। जो मेरी खिदमत में हाजिर होते तो मेरे खादिम बन के हाजिर होते। साहबी रसूल हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही सवाल है, आप पूरा कर दीजिए। या रसूल अल्लाह जन्नत के अंदर आपकी गुलामी चाहिए, जन्नत के अंदर आपकी गुलामी चाहिए। हम हुजूर की गुलामी का दम तो बहुत भरते हैं, लेकिन वो कौन सा वक्त है जब हम उठ के अल्लाह को याद करते हैं। कौम का नौजवान से लेकर के 70 साल बूढ़े तक रात को 10-11 बजे रसोई में मुंह डालता है, सुबह 8 बजे के बाद मुंह बाहर निकालता है। उठने के बाद में उसके जबान पे एक सवाल होता है कि चाय हाजिर की जाए, मुंह धोने के लिए गर्म पानी हाजिर किया जाए। ना उसकी तहज्जुद में आंख खुलती है, ना फजर में आंख खुलती है। अगर उनसे पूछा जाए कि तू कौन सा मुसलमान है, जवाब ये मिलता है, मैं मुस्तफा का गुलाम। आप महसूस करेंगे अब तकरीबन 12 बजने वाली है, तकरीबन 2 बजे फातिहा खानी होगी, इधर अजान हो रही होगी, एक इमाम साहब मुसल्ले पे होंगे, चंद कोई नमाजी होंगे, सब के सब यहाँ हम दावत के अंदर मशगूल होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी गुलामी चाहिए। और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतें पैदा की है, जन्नत के 8 दर्जे हैं, उन दर्जों में सबसे अफजल और आला दर्जा है वो जन्नत के अंदर जन्नतुल फिरदौस है। और जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक मकाम है जिसका नाम वसीला है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मकाम वसीला के ऊपर किसी नबी किसी वली को फाइज नहीं करेगा। अल्लाह की जात से मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को उस मकाम पर फाइज फरमाएगा। इधर सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मुझे आप खिदमत में रखें, जहाँ मेरे मुस्तफा जन्नत के अंदर है वही हुजूर को गुलाम साथ में खिदमत करने के लिए हाजिर है। हुजूर बरकत के लिए मैं एक बात और अर्ज करूं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चे गुलाम अल्लाह तबारक व तआला हमको हमेशा हुजूर की गुलामी में रखे, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक बख्शे, औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलने की सादत बख्शे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज हम और आप सुनते ना, अगर कोई बंदा यहाँ दुरूद सलाम पढ़ता है तो मेरे मुस्तफा मदीना से सुनते हैं। ये कोई हमारा अकीदा घड़ाव नहीं है, ये अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है, मेरे नबी ने यह अकीदा दिया है। हुजूर फरमाते, इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन, ए दुनिया वालों मेरे कान वो सुनते हैं जो तुम नहीं सुन सकते। इन्नी अरा मा ला तराओ, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। इसलिए मेरे आका के गुलाम हम सब की इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह ये हमारे कान है, वक्ती तौर पे जवाब दे देते हैं, मेरे मुस्तफा के वो कान है, बैठे तो मदीना पाक में है, दुनिया की पूरी कायनात को आवाज अपने गुलामों का सलाम सुनते भी हैं और देखते भी हैं हमें कि उम्मत किस कंडीशन के अंदर है। और रिवायतों में ये आया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मत के अमाल मेरे पे पेश किए जाते हैं, जिनके अमाल अच्छे होते हैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे उम्मती को इस काबिल बनाया है कि वो नेकी कर रहा है। अगर बुरे अमाल होते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ, फिर रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ, मौला ये उम्मत या नादान है तो इसको ना तेरे महबूब के हाथों को देख इनकी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तकबीर।
नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, इसाक साहब किबला जिंदाबाद, नारा तकबीर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, मुफ्ती इसाक साहब किबला शेरे मेवात नारा तकबीर नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। बैठे बाहर 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 अगा थोड़ा थोड़ा आगे बैठ जाओ थोड़ा बस तशरीफ रखें। वो मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ में इंशाअल्लाह खुसूसी बयान होगा। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि